ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक के प्रथम सूत्र की भूमिका हम पढ़ रहे हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ सूचनाएं मैं आपको दूं। जो क्लासेस आपको भेजी जा रही हैं, कक्षाएं व्हाट्सएप पर, दो दिन के बाद में उनको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे आपको क्लास आ जाती है, कक्षा आ जाती है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। बाद में आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो जैसे कक्षा आ जाती है तो उसी समय आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। कई बार आप में से कोई ना कोई मेरे को कहते रहते, जी मेरे को वो कक्षा भेज दीजिएगा, वो क्लास भेज दीजिएगा। तो मेरे मोबाइल में नहीं रहेगा वो, तो जैसे जैसे मैं भेज देता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो इसलिए आप लोगों को ही सुरक्षित रखना है, ये आपका काम है। और आप में से कोई मेरे से ना मांग करके परस्पर मांग लीजिएगा एक दूसरे से। दूसरी बात ये है कि जो नए नए लोग जुड़ जाते हैं वो मांगते हैं, जी पीछे की कक्षाएं हमको दे दीजिएगा। तो उस स्थिति में भी आप लोगों से ही वो लोग संपर्क करें, क्लास में एक दूसरे से पूछ लें और एक दूसरे से मांग लें। अगली बात ये है कि यहाँ पर एक नियम बनाया गया है हमारे इस गुरुकुल में कि ये जो अवकाश जो मैं ले रहा हूँ रविवार को, वो रविवार को ना लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो अवकाश होता है विद्यार्थियों के लिए, वो अवकाश होता है अष्टमी के दिन और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। यानी दो अष्टमी आ जाती हैं महीने में, तो जब जब अष्टमी आएगी तब तब अवकाश, और जब जब अमावस्या पूर्णिमा ये आएंगे तब तब अवकाश। तो अष्टमी और अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही अवकाश आगे रखेंगे, तो रविवार का अवकाश नहीं रह पाएगा। उसी तरह आप लोग कैलेंडर्स देख लीजिएगा और अपनी योजनाएं बना लीजिएगा। तो अब कल से रविवार की अवकाश न रखते हुए हम लोग अष्टमी और अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही अवकाश रखेंगे। और आप लोगों को कैलेंडर भी देखना आ जाएगा, यानी इस बहाने से आप लोग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या पूर्णिमा, ये आप लोगों के जुबान पर ये भी आए कि हम लोग इन तिथियों को भी जान सके। नक्षत्रों को भी देख लो, तिथियों को भी देख लो, ये भी जानकारी रखनी चाहिए। बाकी संडे मंडे तो आप सबको पता है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नहीं आता है उस पर थोड़ा सा मेहनत करना है। तो अपनी परंपरा को भी हमको साथ में लेके चलना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गुरुकुल में नियम बनाया है कि आप जो रविवार को अवकाश लेते हैं वो ना ले करके आप, क्योंकि रविवार को मैं यहाँ पर भी अवकाश लेता हूँ उनके विरुद्ध होकर के। उनका अवकाश अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को होता है और मैं अवकाश लेता हूँ अपनी क्लासों की, वो रविवार को लेता हूँ। तो इसलिए वो थोड़ा तालमेल नहीं बैठ रहा है विद्यार्थियों और मेरे बीच में, तो उनके अवकाश में मेरे अवकाश में। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग उसी प्रकार अवकाश लीजिएगा अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो कल जो है स्वामी जी आपको भी सूचना देनी पड़ेगी कि मावस पूर्णिमा है, कल छुट्टी अवकाश है, क्योंकि हम दो दिन भी होते हैं ना स्वामी जी, टाइम के अनुसार होते हैं।
वो आपको पूछना होगा ना। आप मेरे से पूछिएगा, मैं सूचित करूं या आप पूछेंगे मेरे से कि जी कल जो है अमावस्या 2 दिन की है, अष्टमी 2 दिन की है, कौन से दिन रख रहे हैं, आपको पूछना चाहिए ना। आप विद्यार्थी हो तो आपको पूछना चाहिए। तो जब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं अभी इसलिए तो बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अष्टमी है आज, तो आज अवकाश है, आपको ध्यान रखना है। और जिनको ध्यान नहीं रहता है तो वो ध्यान रखें, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए आप कैलेंडर देखिएगा। आपको ध्यान रखना है। आप विद्यार्थी है तो अपना कैलेंडर, जो भी कैलेंडर आते हैं, जो देशी कैलेंडर होते हैं, उनको रखिएगा। और नहीं तो मैं कैलेंडर आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। हमारा जो कैलेंडर होता है तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता लगेगा। तो आपको भी देखना आना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से ध्यान आपको रखना है। बाकी कभी इधर उधर होता है तो मैं स्वयं भी बता दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझ पर मत रखिएगा, अपने आप पर रखिएगा जी। तो ये मेरे को आपको सूचना देनी थी। कल को अष्टमी है? नहीं, कल नहीं है, परसों सोमवार को है। जो हमारे यहाँ कैलेंडर है उसके अनुसार आपको चलना होगा। वैसे तो परसों लिखा है, सोमवार को अष्टमी है। आप हमें कैलेंडर पोस्ट कर दीजिएगा जी। मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा सबको, मतलब ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कैलेंडर के अनुसार हम चलते हैं। तो आइए अब क्लास प्रारंभ करते हैं। तो अभी हमने पृष्ठ संख्या 4 है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। ये पृष्ठ संख्या वो है जो जहाँ से ये प्रारंभ हुआ है। बाद के जो 30 पृष्ठ छोड़ने के बाद में जो 1, 2, 3 संख्या पृष्ठ संख्या दी है, वो पृष्ठ संख्या है जो हमको देखना है। तो पृष्ठ संख्या 4 है, अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती। इसको हमने कल पढ़ लिया था। दूसरा अनुच्छेद पढ़ना है हमको, किम पुनः तत्वम, यहाँ से पढ़ना है। तो इससे पहले जो कल हमने विचार किया था, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाता किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं और प्रमिति किसे कहते हैं, तो इसको आपने हृदयंगम किया होगा। तो आप करके रखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। और कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको जो कल का पाठ था, किसी का प्रश्न रह गया था, कल पूछने वाले थे, तो आप में से कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक हाथ खड़ा है, भावना जी, बोलिए क्या प्रश्न है। नाम लिखा हुआ आ रहा है, भावना मलिक, पूछिएगा। या आपने वैसे हाथ खड़ा किया तो उसको हटा दीजिएगा। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है, माइक खोल के पूछिएगा। स्वामी जी प्रणाम जी। ये जो प्रमाता प्रमेय प्रमिति एक जैसे शब्द है, इनका याद ही नहीं रहता। मैं बहुत पढ़ा लेकिन कोई याद नहीं रहता। ठीक है, तो प्लीज अगर आप अपने शब्दों में बता देंगे तो शायद याद रह जाए। हाँ माता जी, शब्द तो यही रहेंगे, प्रमाता ही रहेगा, प्रमाण ही रहेगा, प्रमेय ही रहेगा। ठीक है, उनकी व्याख्या की बात कर रही हूँ कि वो किसको कहते हैं, कैसे बनता है। वो सारे एक जैसे लगते हैं तो दिमाग में रहते ही नहीं। मैंने सारा नीचे से भी पढ़ा है। हाँ जी, जो मैंने पढ़ाया था कल उसको बार बार सुनिएगा। आप जितनी बार सुनने पर दिमाग पर बैठ जाएंगे उतने बार आपको सुनना होगा, क्योंकि ये सब नए शब्द हैं। तो नए शब्द होने के नाते ये दिमाग में बिठाने में टाइम लगता है। किसी को एक ही दिन में बैठ जाते हैं, किसी को कई दिन लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके बार बार सुनना होगा उस क्लास को। बार बार आप सुनेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगे। प्रमाता का मतलब है प्रमाणों का प्रयोग करने वाला। प्रमाता उसको कहते हैं जो प्रमाणों का प्रयोग करता है। धन्यवाद। और प्रमेय उसको कहते हैं कि जो प्रमाणों से जिसको वो जानता है, जानने योग्य वस्तु जो होती है, जानने योग्य तत्व जो होता है,
जानने योग्य कोई भी हो सकता है। हम द्रव्य को, अब माइक बंद कर लीजिएगा, माइक बंद कर लीजिए पहले। हाँ माता जी, आपने माइक बंद नहीं किया। हाँ, तो जो प्रमाणों से जानने वाला जिसको जानता है, वो जानने योग्य जो वस्तु है उसको तत्व कहते हैं। वो द्रव्य के रूप में भी हो सकता है, वो गुण के रूप में भी हो सकता है, वो क्रिया कर्म के रूप में भी हो सकता है। तो जो प्रमाणों से जानने योग्य है, क्योंकि द्रव्य को भी हम जानते हैं, गुण को भी जानते हैं और क्रियाओं को भी जानते हैं, तो जो भी जानने योग्य होंगे वो प्रमेय कहलाते हैं। और तीसरी बात है, जो हम जैसे मान लीजिएगा कोई गाय है, गाय जो है प्रमेय कहलाएगा, क्योंकि हमको जानने वाला गाय को जानना चाहता है। एक बच्चा है, वो प्रमाता है, ये जो प्राणी मेरे सामने खड़ी है गाय के रूप में, ये क्या चीज़ है? तो माता पिता जो भी उसको समझा रहे, इसको गाय कहते हैं। तो वो जो उस गौशाला में खड़ी है या कहीं भी जंगल में खड़ी गाय है, तो उस वस्तु को हम प्रमेय कहेंगे। तो और उस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है ना कि ये देखो, ये इसके 4 पाँव है, इसका ठूंठ है जो ऊपर उठा हुआ है, इसके स्तन हैं, इसका गल कंबल है। तो उसके जो भी उसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है, उस गाय रूपी वस्तु की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन, उसको कहते प्रमिति। उस वस्तु का जो ज्ञान है, जो होता है, उस ज्ञान को, उस वस्तु के, उस गुण के, उस कर्म का जो जानकारी हमको मिल रही होती है, उस ज्ञान को प्रमिति शब्द से बोला है। और फिर उस वस्तु को जानने का साधन क्या है? जैसे आंखों से हम देख रहे हैं तो आंख प्रमाण हो गया, जिससे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उस वस्तु को जान रहे हैं। तो जानने वाला जिसके माध्यम से जान रहा होता है, उस माध्यम को प्रमाण कहते हैं। जानने वाला व्यक्ति प्रमाता है, जिससे जान रहा है वो प्रमाण है, और जिसको जान रहा है वो प्रमेय है, और जो वस्तु की जानकारी है वो प्रमिति है। हाँ जी माता जी, अब समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। तो इसी तरह आप सबको समझना है, मतलब आपको जो समझ में आ सके उस तरह इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जो मैंने आप लोगों को सबके लिए एक जैसा बताता हूँ, मैं एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं बता सकता हूँ। तो मैं एक सामान्य व्याख्या करूँगा, उस व्याख्या को आप अपने शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक तो ये बताना था कि आपने प्रमिति को पढ़ाया था जी। उससे आगे चतस्विषु च एवं विधासु जी। तत्वं परिसमाप्यते, ये पंक्ति रह गई थी। जी जी जी। और हाँ जी, और स्वामी जी मुझे जो वार्तिक है उसके विषय में पूछना था जी। जो पहला वार्तिक है प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ, तो उसमें प्रमाणतः में पंचमी विभक्ति आपने बताई थी जी। तो उसका अर्थ हुआ कि प्रमाण से अर्थ जो है वो अलग है, अर्थ का ज्ञान अलग है, क्योंकि वो अलग करने के अर्थ में है, ऐसा माने? यानी प्रमाण करण रूप में भी दिख रहा है कि प्रमाण साधन बन रहा है अर्थ के ज्ञान में, तो जी, ऐसे वो करण रूप में भी दिख रहा है। अच्छा, आपको विभक्ति को लेकर के प्रश्न हैं। तो हाँ, ऐसा है, विभक्तियां जो होती है, एक होता है सीधा सीधा कर्ता में विभक्ति लगती है, या कर्म में विभक्ति लगती है, करण में विभक्ति लगती है। कुछ विभक्तियां ऐसा लगती है, ये बहुत सूक्ष्म बात है व्याकरण की, वहाँ पर वो अर्थ मुख्य नहीं होता है। वो विभक्ति तो पंचमी होती है, लेकिन अर्थ करण में होता है। विभक्ति चतुर्थी में हो रही है, अर्थ षष्ठी का निकलेगा, ऐसा।
तो विभक्तियां गौण मानी जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, जब आप लोग निरुक्त पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि विभक्ति गौण हो जाती हैं। जब आप यूँ समझ सकते हैं, भाषा में इतने पारंगत हो जाता है व्यक्ति, और सीधा सीधा मंत्रों को जब हृदयंगम करना होता है या किसी भी स्थिति को समझने के लिए, फिर वहाँ विभक्तियाँ और लिंग और जो भी उसके जो अव्यय, वो सब गौण हो जाते हैं। वहाँ अर्थ मुख्य होता है, अर्थ मुख्य होता है। बाकी ये जितने भी लिंग है, विभक्तियाँ हैं, वचन हैं, ये सब गौण हो जाते हैं। इसलिए निरुक्तकार कहते हैं अर्थ नित्यः परीक्षेता न संस्कार माद्रियते। उनके वचन है निरुक्तकार के। जो निरुक्त शास्त्र है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो निरुक्तकार जो वेद की व्याख्या करने वाले या वेद के व्याकरण को बताने वाले महर्षि यास्क है, जो निरुक्त ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, वो कहते हैं अर्थ नित्य, अर्थ मुख्य है वहाँ पर। अर्थ नित्य परीक्षेता, आप अर्थ की परीक्षा करो, अर्थ को मुख्य रखो। न संस्कार माद्रियते, संस्कार शब्द वहाँ पर जो हम लोक में संस्कार बोलते वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ संस्कार का मतलब है जो विभक्तियाँ हैं, लिंग है, वचन है, इन सबको संस्कार कहते हैं। तो वो जो विभक्तियाँ हैं, लिंग है या वचन है, ये मुख्य नहीं है, इनको गौण कर दिया वहाँ पर, अर्थ को मुख्य रखा है। तो अर्थ क्या निकल रहा है उस पर ध्यान दो। विभक्ति किसी भी विभक्ति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पंचमी में है, षष्ठी में है, सप्तमी में है या प्रथमा में है, द्वितीया में है, वो मुख्य नहीं है, अर्थ मुख्य है। अर्थ को ध्यान में रखो। तो इस रूप में आप देखेंगे तो ये बात समझ में आएगा। तो प्रमाणता शब्द में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि तस् प्रत्यय जो है पंचमी के अर्थ में आता है। जैसे तथा आगच्छति, कुतः आगच्छति, यतः आगच्छति। जैसे आप लोग संस्कृत सीखते हैं ना, सामान्य संस्कृत, तो सामान्य संस्कृत में ततः, इतः, कुतः, यतः, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये अव्यय कहलाते हैं। पर इसमें पंचमी विभक्ति है, तस् प्रत्यय जो है पंचमी के अर्थ में आता है। जैसे कुत्र, कुत्र शब्द, कुत्र का मतलब कहाँ पर, तो त्रा जो है, त्रल प्रत्यय जो है वो सप्तमी के अर्थ में आता है। तो ऐसे प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों से विभक्तियों को जाना जाता है। तो यहाँ प्रमाणात भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रमाणतः ऐसा बोला है, यानी प्रमाणात, ये आत ना जोड़ करके तह जोड़ दिया है, यानी तस प्रत्यय जोड़ दिया है, तो इसलिए प्रमाणता। तो प्रमाण से, तो ये प्रमाण से, अभी यहाँ पंचमी विभक्ति होने से यहाँ अपादान है, उस अपादान में नहीं जाना, बस अर्थ को देखना है। प्रमाण से अर्थ की जानकारी हो जाने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, तब प्रमाण जो है सार्थक बन जाता है। ये अर्थ है। जब इस अर्थ को हम देख लेते हैं तो अर्थ समझ में आ गए, बाकी जाए भाड़ में विभक्तियाँ। थोड़ा मोटी भाषा में बोल दिया है, समझने का प्रयत्न करना। मुख्यतः क्या है कि प्रमाण से अर्थ की जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब अर्थ को हमें समझना होता है तो प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जो है प्रवृत्त हो जाता है कर्म में, उस अर्थ को पाने के लिए या उस अर्थ को छोड़ने के लिए। अर्थ दो प्रकार के होते हैं, सुखदायी अर्थ, दुखदायी अर्थ। तो प्रमाण से जब अर्थ को जान लेता है व्यक्ति, उस अर्थ को जानने पर उसकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है उस वस्तु को पाने के लिए अथवा उस वस्तु को त्याग करने के लिए, तब प्रमाण सार्थक हो जाता है। ये वास्तव में इस वार्तिक का अर्थ है। बस इस अर्थ को मुख्य रखिए, बाकी विभक्तियों को मत देखिएगा, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी, हाँ जी। और अगली बात, अगला प्रश्न है, चतस्रीषु च एवं विधासु अर्थतत्वं परिसमाप्यते। कहते ये चार बातें कही है, एक प्रमाण बताया है, एक प्रमाता बताई है, एक प्रमेय बताया है और एक प्रमिति। तो प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, ये चार चीजें हैं। इन चारों में चतस्रीषु च एवं विधासु, इन चार विधाओं में, चार विधा है ना, ये चार विभाग कर दिया, यानी चार विषय है। तो इन चार विषयों में अर्थतत्वं परिसमाप्यते, जितना भी दुनिया भर का अर्थ है, कोई भी अर्थ ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार का पदार्थ ले लो, गुण ले लो,
या कर्म ले लो, समस्त अर्थ तत्व इन चारों के अंतर्गत आ जाता है। इन चारों में ही अंतर्नीत है, कोई ऐसा अर्थ नहीं है इन चारों के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात वो प्रमाण, उसके लिए प्रमाण कारण ना बने, उसके लिए प्रमाता कारण ना बने, उसके लिए प्रमेय कारण ना बने, उसके लिए प्रमिति कारण ना बने। वो अर्थ जो है, अगर कोई अर्थ है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रमाता होगा। इन चार विधाओं में समस्त अर्थ परिसमाप्त होता है। इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। आपने ठीक याद दिलाया है कि कल इसकी इस पंक्ति की व्याख्या नहीं हुई है, तो आज इसकी व्याख्या समझ लीजिएगा। तो कहते हैं ये जो चार विधाएं, यानी ये चार विभाग जो किए हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इन चारों में समस्त अर्थ समुदाय आ जाता है। कोई ऐसा अर्थ नहीं बचता जो इन चारों के अंतर्गत नहीं आता हो। मतलब, इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर कोई वस्तु है या कोई गुण है या कोई क्रिया है, उस वस्तु को, उस गुण को, उस क्रिया को, क्योंकि मुख्य रूप से तीन ही चीजें हमारे सामने, या तो द्रव्य होगा, या उस द्रव्य के गुण होंगे। द्रव्य चाहे वो चेतन द्रव्य हो, जड़ द्रव्य हो, दो ही प्रकार के द्रव्य हैं, और उन द्रव्यों के गुण होंगे और उन द्रव्यों की क्रियाएं होंगी। ये तीन ही चीजें हमारे सामने मुख्य रूप से। तो कोई अर्थ है, कोई द्रव्य है, कोई गुण है, कोई कर्म है, अगर है वो अर्थ तो उसका कोई ना कोई प्रमाता होगा, मतलब उसको जानने वाला कोई ना कोई होगा। ये अलग बात है, किसी को आप नहीं जान रहे, इसका मतलब प्रमाता नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। आप नहीं जानते हो तो मैं जानूंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई तीसरा जानेगा। दुनिया में कोई ना कोई उसको जानने वाला प्रमाता होगा, अगर कोई वस्तु है तो। और कोई नहीं जानता है तो परमात्मा तो जानता है, तो परमात्मा प्रमाता बनेगा वहां पर उस वस्तु के लिए। ये तो मनुष्य बनेगा या पशु पक्षी आदि बनेंगे प्रमाता, क्योंकि वो भी तो देखते हैं ना, हाँ वहाँ भोजन रखा हुआ है, कुत्ता ने देख लिया है। जो गलियों में कुत्ते होते हैं ना, हाँ वो भी प्रमाता बन जाते हैं। हाँ वहाँ इसके घर में जो है खाना दिख रहा है मेरे को। झोपड़ियाँ होती है स्लम एरिया में, देख सकते हैं आप, तो जहाँ खाना मिल जाए उसको पता लगता है, प्रमाता बन जाएगा वो कुत्ता। तो पशु भी अपने अपने ढंग से प्रमाता बन जाएंगे, मनुष्य तो बनते ही हैं। तो कोई वस्तु है, कोई गुण है, कोई क्रिया है, तो उसका कोई ना कोई प्रमाता होगा। और प्रमाता है तो उसके लिए प्रमाण भी होगा। बिना प्रमाण के प्रमाता क्या कैसे जान पाएगा? तो उसके लिए प्रमाण भी प्रयोग में आएगा, यानी उस तत्व के लिए प्रमाण का प्रयोग होगा। और वो तत्व है तो वो प्रमेय अपने आप है, जानने योग्य है वो वस्तु। अगर वो द्रव्य है, गुण है या क्रिया है, तो वो प्रमेय अपने आप बन जाएंगे, मतलब जानने योग्य हो जाएंगे। तो कोई ना कोई जानेगा तो वो जानने योग्य है, तो वो स्वयं प्रमेय बन जाएगा। फिर उसकी जो जानकारी है वो प्रमिति बन जाएगी। तो सबको पकड़ में आ गया होगा। तो इन चार विधाओं में, इन चार विभागों में समस्त अर्थ तत्व, समस्त अर्थ समुदाय आ जाता है। कोई अर्थ इन चारों से बचा हुआ नहीं है, या बच नहीं सकता, इन्हीं के अंतर्गत आएगा। ये इस पंक्ति का अभिप्राय है। हाँ, रेशा जी को क्या पूछना है? जी मैं पेज नंबर पूछ रही थी। हाँ जी, नंबर कौन? पेज नंबर। तो आप देर से आए क्या? 4 है पेज नंबर। जी ठीक है, देर से नहीं, मैं कंफ्यूज। जी जी, अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? हाँ जी, अपना माइक खोलिए। जी चार्ज, नमस्ते जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस बता दीजिए जिसमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता चारों क्लियर। ये दिमाग में नहीं घुस रहा। मतलब आप ये चाहते हैं कि इन चारों का एक सेंटेंस में अर्थ बताऊं? जी एक वाक्य उदाहरण के लिए दे दीजिए कि इसमें ये प्रमाण होगा, ये प्रमाता, ये प्रमिति, ये प्रमेय। अच्छा, आप ये उदाहरण पूछते हैं कि इसको प्रमाता कहते हैं, इसको प्रमेय कहते हैं, इसको प्रमाण कहते हैं और इसको प्रमिति कहते हैं। जी जी ठीक है ना?
अजीत जी, अजीत एक व्यक्ति है, ये प्रमेय है। मेरे को नहीं पता आप कौन आदमी है, आपको जानना है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, आपको जानना चाहते हैं। और तो और आपकी पत्नी जानना चाहेंगी ये बंदा कौन है, इसका एक एक नस को पकड़ूं, मैं जानूं इस व्यक्ति को, ठीक है ना। तो आपकी पत्नी के लिए आप प्रमेय हैं। जब उदाहरण ही देना है तो मैं आपका क्यों ना दूं, ठीक है जी। तो आप प्रमेय हैं अपनी पत्नी के लिए, और आपकी जो पत्नी है वो प्रमाता है, आपको जानना चाहती है। अब जानेंगे कैसे, कोई ना कोई प्रमाण, उसको एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष आपको रंगे हाथों पकड़े कि आप क्या खा रहे हो, देखो आपने बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगा, फिर भी आप खा रहे हो, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको पकड़े, या अनुमान प्रमाण से आपको पकड़े, या शब्द प्रमाण से आपको पकड़े, तो वो प्रमाण हो जाएंगे। जिनसे आपको पकड़ेंगे, आपके दोषों को पकड़ेंगे या आपके गुणों को पकड़ेंगी। तो जिन प्रमाणों से आपके गुणों या आपके दोषों को पकड़ेंगी तो वो प्रमाण बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है, शब्द प्रमाण हो सकता है, अनुमान प्रमाण हो सकता है। तो ये हो गए प्रमाण। और फिर आपको जब पकड़ करके आपको जानेंगी, अच्छा आप ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, या आप ये कर रहे हो, तो उससे जो जानकारी मिल रही होगी आपसे, वो जानकारी प्रमिति हो गई। तो आगे ना उदाहरण, आप अजित जी प्रमेय हैं और आपकी श्रीमती जी जो है प्रमाता है, और आपको जो जान रही है अलग अलग प्रमाणों से। प्रमाण तो अलग अलग होते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ऐसे। तो वो प्रमाण बन जाएंगे आपको जानने के लिए। और आपकी जो जानकारी एकत्रित कर रही है कि इसमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ऐसा करते हैं, वो जो जानकारी है, इनके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ऐसी जो जानकारी आपके बारे में हो रही है आपकी श्रीमती जी को, वो सारी जानकारी प्रमिति है। जानकारी प्रमिति हो गई। हाँ जी। ये जो प्रमाण के अंतर्गत जो अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये तीन को मुख्य व्यवहार में रखते हैं। हाँ, तो 4 प्रमाण बताएंगे यहाँ पर, आगे आप पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रमाण होंगे, 4 प्रमाण मानो, 3 मानो, 8 मानो, कोई अंतर नहीं आएगा। अगर संक्षेप करेंगे तो 3 प्रमाण होते हैं, थोड़ा विस्तार करेंगे तो 4 बन जाते हैं, उन्हीं को और विस्तार करेंगे तो 8 बन जाते हैं। तो इन सब प्रमाणों से हम जानते हैं एक दूसरे को। जी, ये वैदिक भाषा में है। मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ साध्य और उसका प्रमाण, प्रमेय और प्रमाण, 2 बातों को तो हम बता देते हैं, लेकिन ये प्रमिति और प्रमेय का हमें उसमें प्रमाता का नहीं उसमें होता। 2 ही चीजों को रखते हैं, प्रमेय और प्रमाण। देखिए वो आधुनिकता एक अलग प्रकार से उसका होता है। हम लोग भारतीय दर्शनों को पढ़ रहे हैं। बाहर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके बारे में इसको मत जोड़िएगा। मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न अलग प्रकार का है, और हमारा जो प्राचीन परंपरा का प्राचीन परंपरा की विद्या है ये अलग प्रकार की है। इसको उसके साथ में मत जोड़िएगा। जी, तो मन में जिज्ञासा पैदा होती है स्वामी जी कि 2 तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 2 का हमें नहीं जानकारी कितनी है। कोई बात नहीं, यहाँ आपको पता लग रहा है जी, बस यहाँ से पता करिएगा। जो वहाँ पता नहीं लगता उसको यहाँ से पता लगाते जाइएगा। तो जी धन्यवाद। हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मैं पूछ रही थी जैसे न्याय सूची निबंध, इसको थोड़ा जानना था। जो पहले हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले इसको जानना। क्या जानना है आपको? न्याय सूची निबंध, इसमें सारे अध्यायों का सूची दिया होता है, ये किस प्रकार से दिया हुआ है? ये तो इस न्याय दर्शन में क्या क्या विषय है उनको लिखा है, उन्होंने सूचीबद्ध कर दिया है कि इस न्याय दर्शन में क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या विषय हैं, उनको संक्षेप से उन्होंने सूचीबद्ध किया है। ये इसको आप जैसे किसी भी पुस्तक में सूचियाँ होती है ना, वैसे इसमें भी दिया है कि इस पुस्तक में क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या विषय हैं, वो सब आपको आगे आता जाएगा, आगे पता लगता जाएगा क्या क्या है। जितना बताना था मैंने आप लोगों को बताया, उतना जान लीजिएगा। बाकी जो लिखा है
उसको आपको आगे आगे जब सूत्रों को पढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। जो पूरी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसको उन्होंने संक्षेप से भूमिका में सूचीबद्ध बना करके उन्होंने बता दिया। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मैं स्वामी जी एक उदाहरण के द्वारा पूछना चाहता हूँ। मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो इसमें मैं तो प्रमाता हो गया जी, और ईश्वर प्रमेय हो हो गया। गया। ये ईश्वर ये प्रमेय हो गया। हाँ, और प्रमिति यानी ईश्वर, आपके द्वारा हम ईश्वर को जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा ईश्वर होता है, सर्वव्यापक होता है, क्या वो अजन्मा होता है, हाँ, वो जो सब उसके गुण है वो जो जान रहे हैं वो प्रमिति हो गई। गुण मत बोलिए, गुण मत बोले, उसकी गुण शब्द का प्रयोग मत करो। उसकी जो जानकारी हो रही है वो जानकारी प्रमिति है। अच्छा, जानकारी प्रमिति है। जानकारी मैंने कितने तो बार आपके बोला, द्वारा सब जैसे प्राप्त हो रहा है हमें ईश्वर का जी, या आचार्य जी के द्वारा भी, तो वो ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है वो प्रमिति है। देखिए आप इधर अब कंफ्यूज मत हो जाइए। आप इंफॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी होती है। तो जितने भी सूचना, जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी को प्रमिति कहते, बस ये समझ लीजिएगा। जानकारी मात्र यहाँ पर प्रमिति है। ठीक है, हाँ धन्यवाद जी। कृष्ण जी शास्त्री पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसा अभी आपने बताया ईश्वर के विषय में, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई प्रमाता अवश्य होता है, और भी कोई नहीं होगा तो ईश्वर तो निश्चित है। अब ईश्वर के लिए प्रमाण क्या होगा स्वामी जी? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी 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 स्वामी जी जी। अच्छा, प्रमेय, ईश्वर के लिए प्रमेय क्या वस्तु होगा? वही वस्तु प्रमेय है जिसको वो जान रहा है। जी जी, प्रत्यक्ष ही है हाँ, ईश्वर के लिए सब कुछ। ईश्वर किसी वस्तु को जान रहा है तो जो वस्तु है वो प्रमेय है, और उसकी जो जानकारी प्रत्यक्ष से कर रहा है ना, वो अनुमान का क्यों प्रयोग करेगा? वो शब्द प्रमाण का नहीं प्रयोग करता। परमात्मा तो प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहा है ना। तो उस वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएगा, और जिसको जान रहा है वो वस्तु जो है वो प्रमेय है, और उसकी जो जानकारी अतः कृष्ण जी ये काम कर रहे हैं, अच्छा मैंने तो ये आदेश किया था कि इस व्यक्ति को ये विधि है, ऐसा करना चाहिए, निषेध ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो विधान किया उसको कर नहीं रहा है व्यक्ति, जो निषेध किया उसको कर रहा है। तो ऐसी जो जानकारी हो रही है वो वो प्रमिति है परमात्मा के लिए। जी धन्यवाद स्वामी जी जी। तो सारी बातें मेरे से पूछेंगे तो आप लोग कैसे अनुमान लगाएंगे? यानी आप लोगों को लगा करके देखना है ना। चलिए तो आगे बढ़े जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को लगाना है कि प्रमाण क्या है, प्रमिति क्या है, प्रमाता क्या है, प्रमेय क्या है, आप लोगों को लगाना है। मैंने तो बहुत सारे उदाहरण बता दिया है। बाकी हर जगह आप, ऐसा कोई स्थान नहीं है जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह आप लगा करके देखिएगा। परिभाषाएं आपके सामने आ गई, परिभाषा के अनुसार आप लगा के देखिएगा कि प्रमाता कौन है, प्रमेय कौन है, प्रमाण कौन है और प्रमिति कौन है। तो ये सब आपको लगा करके देखना होगा। जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप लोगों को लगा करके देखना होगा, और जब एक बार बैठ जाएगा ना तो फिर कहीं पर भी हर चीज़ में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपको लगा करके देखना होगा। जब दिमाग में बैठ जाता है मन में, फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपके सामने कोई वस्तु आ जाए तो अपने आप पता लग जाएगा वहाँ पर कि प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमिति क्या है, ये सब बाद में पता लगे। लेकिन दिमाग में बिठाने के लिए आपको मेहनत करना है। तो आगे बढ़ते हैं जी। चौथा पृष्ठ है, दूसरा अनुच्छेद है। जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया, माइक बंद करके रखिएगा।
शकुंतला जी माइक बंद करिए। हाँ जी, तो कहा जा रहा है किम पुनः तत्वम, जिसको आप तत्व कहते हैं। तत्व का मतलब पदार्थ, वस्तु, चीज। तो अभी बोला ना, चतस्रीषु च एवं विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। इन 4 विधाओं में अर्थ तत्व जो है समाप्त हो जाता है। तो आपने अर्थ तत्व कहा, तो ये तत्व क्या है? तत्वम इति किम, किम पुनः तत्वम। तत्व किसे कहते हैं? तत्व शब्द यहाँ वस्तु, चीज, पदार्थ, विषय, कुछ भी आप बोल सकते हो। तुम किम पुनः तत्वम, तत्व किसे कहते हैं? ये तत्व होता क्या है? तो उसके लिए एक वार्तिक बनाया है, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः। इस पुस्तक में थोड़ी सी कमी ये है, प्रूफ रीडर्स का और पेज को सेटिंग करने वाले जो इस पुस्तक को जो सेटिंग करते हैं, अर्थात उसमें उन लोगों का दोष है जो वार्तिक होते हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड करके अथवा उनको थोड़ा सा टेढ़ा अक्षर करके रखते हैं, तो पता लगता है हमको कि ये वार्तिक है और ये भाष्य है। तो इन्होंने ऐसा ना रख करके सबको एक ही फ़ॉन्ट में रख दिया है, एक ही साइज में रख दिया, तो पता नहीं लगता कि वार्तिक कौन सा है, भाष्य कौन सा है। इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः, ये वार्तिक है। इसके ऊपर अंडरलाइन कर लो और वार्तिक लिख लो, वहाँ पर वा लिख दो। वा का मतलब है वार्तिक। तो सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः, तत्व को समझाया जा रहा है वार्तिक के माध्यम से। तो ये एक वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सतः च सद्भाव असतः च असद्भाव। जो सत है, सत का मतलब है, सत को ही यहाँ पर सद्भाव होना कहते हैं। जो सत है वही तो होता है, जो सत है वह होता है, और जो असत है वो नहीं होता है। ये हिंदी में अर्थ बता दिया मैंने। सतश्च सद्भावः, जो है वही होता है, असतः जो नहीं है वो नहीं होता है। सतः का मतलब है जो है, और सद्भाव वही होता है, मतलब जो है वो होता है और जो नहीं है वो नहीं होता है। ये इस वार्तिक का अर्थ है। सत का मतलब है, जो है वही तो होता है दुनिया में, और असत का मतलब नहीं है, जो नहीं है वही तो नहीं होता है। तो जो है वो होता है और जो नहीं है वो नहीं होता है। ये इस वार्तिक का मतलब है। अब इसको खोल के समझा रहे हैं कि जो होता है वो क्या है, जो नहीं होता है वो क्या है, उसको थोड़ा व्याख्या करके समझा रहे हैं। सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम अविपरीतम तत्वं भवति। सतह को समझा रहे हैं। सत का मतलब है। सत का मतलब आप यूं समझ लीजिए, एग्जिस्टेंस, सत्ता जिसको आप कहते हैं, अस्तित्व जिसको आप कहते हैं हिंदी में। अस्तित्व कहिए, सत्ता कहिए या एग्जिस्टेंस कहिए। तो सत का मतलब अस्तित्व, सत्ता, एग्जिस्टेंस। वो क्या चीज है? तो कहते सद इति, ये जो एग्जिस्टेंस, ये जो सत्ता है, इस सत्ता को, इस है को गृह्यमानः, जानते हुए। क्योंकि अगर सत है तो हम जानेंगे उसको, सत को ही तो जान सकते हैं ना। तो कहते हैं सत इति, ये जो सत है उसको गृह्यमानः, गृह्यमाणम, ग्रहण करते हुए अर्थात जानते हुए। और कैसे जान रहे हैं? यथाभूतम, वो जैसा है वैसा ही जान रहे हैं। ऐसे थोड़ा है वो पीला है तो हम लाल समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो खड़ा है तो हम बैठा हुआ समझ रहे हो, या खड़ा है तो उसको लेटा हुआ समझ रहे हो,
ऐसा तो नहीं समझते ना। तो कहते यथाभूतम, वो जैसा है वैसा ही जान रहे हैं हम लोग। खड़ा है तो खड़ा हुआ जान रहे हैं, बैठा है तो बैठा हुआ जान रहे हैं, आ रहा है तो आ रहा हुआ जान रहे हैं, जा रहा है तो जा रहा हुआ जान रहे हैं, स्थिर है तो स्थिर जान रहे हैं। तो कहते हैं यथाभूतम, वो वस्तु जैसी है वैसा ही जान रहे हैं। उसी को खोला है अविपरीतम, विपरीत नहीं जान रहे। यथाभूतम अविपरीतम, जैसा है वो पदार्थ वैसा ही जान रहे हैं, उससे उल्टा नहीं जान रहे, विपरीत जानकारी नहीं हो रही है। उसी को तत्वम, उसी को तत्व कहते हैं। तत्वम भवति, वो है तत्व है, वो है अर्थात उसका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि किसी की एग्जिस्टेंस है तो उसको हम जान रहे हैं, और जैसा है वैसा ही जान रहे हैं, उल्टा नहीं जान रहे हैं। यही तत्व है, ये है सत है, इसको सत कहते हैं। फिर असत क्या होता है, तो असत को समझा रहे हैं। असत्य, असत वो है, असत इति नहीं है, भाई है ही नहीं। असत का मतलब है जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ही नहीं है। जब है नहीं तो कैसे दिखेगा। तो कहते हैं असदिति गृह्यमान, नहीं के रूप में उसको जान रहे हैं। तो नहीं के रूप में जानते हुए यथाभूतम, वो जैसा है वैसा ही जान रहे हैं, अर्थात नहीं है तो नहीं के रूप में जान रहे हैं। अविपरीतम, विपरीत नहीं जान रहे, मतलब नहीं है लेकिन है मान रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब वहां कोई मनुष्य खड़ा ही नहीं है, तो आप कैसे जान रहे जी, नहीं है मनुष्य ऐसा जान रहे हैं। मान लो कहीं देखा आपने, हाँ जी वहां कोई है, नहीं है जी, कोई नहीं है, हाँ जी कोई नहीं है, तो कैसे जान रहे हैं, उसका वहां कोई अस्तित्व नहीं है, ये जान रहे हैं। वहां हम जहां देख रहे हैं वहां कोई अस्तित्व दिख नहीं रहा है, वहां कोई आदमी, कोई वस्तु, चाहे वो जड़ हो चेतन के रूप में कोई वस्तु नहीं दिख रहा, सब खाली है, अवकाश दिख रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है जी, असत, वो असत है, वहां पर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के रूप में गृह्यमानम, अनुभव करते हुए, यथाभूतम, वो जैसा है वैसा अनुभव कर रहे हैं, मतलब नहीं है तो नहीं के रूप में अनुभव कर रहे हैं। अविपरीतम, मतलब विपरीत अनुभव नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं है लेकिन कोई है ऐसा थोड़ा नहीं समझ रहे हैं हम, नहीं है तो नहीं के रूप में समझ रहे हैं। ये भी एक तत्व है, ये भी यथार्थता है। मतलब वो नहीं के रूप में तत्व है, वो है के रूप में तत्व है, ये बात कही है। मतलब नहीं के रूप में तत्व का मतलब कोई वस्तु की सत्ता नहीं बताया जा रहा है। तत्वम का मतलब है यथार्थता है, वो असत के रूप में वो तत्व है, यथार्थता है। या तत्वम का मतलब है यथार्थता, तो नहीं के रूप में वो यथार्थ है, यानी हमने प्रमाणों से समझ लिया कि वहां पर कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष आंख रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं प्रमाता ये समझ रहा हूं कि मेरे सामने कुछ नहीं, अवकाश मात्र है, एकदम शून्य है, या कोई प्रमेय नहीं है, और नहीं के रूप में जानकारी हो रही है। देखिए मैंने चारों चीज लगा दी है यहां पर। मतलब मैं प्रमाता हूं, जानने वाला हूं, मैं सामने देख रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं दिख रही है। मेरा जो आंख रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरी आंखें खराब नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक देखती हैं, तो मैं अपने शुद्ध आंखों से, प्रमाण रूपी आंखों से देख रहा हूं, यहाँ कोई वस्तु नहीं है, ना कोई जड़ है ना चेतन है, केवल शून्य है, अवकाश मात्र है। तो यहाँ कोई प्रमेय नहीं है, मुझ प्रमाता को कोई प्रमेय नहीं दिख रहा है, और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहा हूँ, और मेरे को प्रमिति भी हो रही है। क्या प्रमिति, जानकारी क्या हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसी जानकारी हो रही है। ये है असत। और सत है, हाँ मैंने देखा यहाँ तो एक आदमी खड़ा है, पता नहीं कब से खड़ा है, मैंने सुबह भी देखा था तो भी खड़ा दिख रहा था, दोपहर में देखा तो भी खड़ा दिख रहा था, पता नहीं हट ही नहीं रहा है वहां से, और अब सायंकाल हो गया तो भी वहीं खड़ा है। तो आप प्रमाता हो, देखने वाले हो, और आंख से देख रहे हो आप, और वो प्रमेय वहां पर है, वस्तु है वहां पर, कोई आदमी है वहां पर, और उसकी जानकारी भी हो रही है, खड़े के रूप में जानकारी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा खड़ा है। तो आपको प्रमिति भी हो रही है, प्रमेय तो है ही सामने, और प्रमाण
से आप प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हो और आप जानने वाले प्रमाता हो। तो सत सत के रूप में अनुभूत हो रहा है और असत असत के रूप में अनुभूत हो रहा है। तो इसलिए कहा सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः। जो है का मतलब, सत का मतलब विद्यमान है, असत का मतलब अविद्यमान है। तो सद्भाव का मतलब है विद्यमान और असद्भाव का मतलब है अविद्यमान। यदि वो सत है तो विद्यमान है, यदि वो असत है तो अविद्यमान है। ये हो गया सत और असत के बारे में। अब एक प्रश्न किया जा रहा है अगले अनुच्छेद में। आपने ये जो बात कही है कि सत को हम जान रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रहा है, तो असत को कैसे जान रहे हो? वो तो है ही नहीं है, उसको कैसे जान रहे हो? ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है प्रश्नकर्ता। तो कहते कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि इति। ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, अच्छा कर दिया उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा करके। तो कहते कथम उत्तरस्य, उत्तरस्य का मतलब बाद वाले का, एक तो सत है और एक बात उसके बाद असत है। तो इन दोनों में जो बाद वाला जो असत है उसके लिए प्रश्न कर रहा है। कथम कैसे आप ये कह रहे हो, उत्तरस्य बाद वाला जो असत है उसका, उस असत का प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा उपलब्धि, ये जो उपलब्धि हो रही है वो कथम, वो कैसे हो रही है उपलब्धि? भाई सत की उपलब्धि तो हो रही है प्रमाण से, समझ में आ रहा है, लेकिन असत की प्रमाण से कैसे उपलब्धि हो रही है, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब वो उत्तर दे रहे हैं, उत्तर वार्तिक के माध्यम से दे रहे हैं। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत, ये वार्तिक है। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत, ये वार्तिक है। इसके ऊपर, इसके नीचे अंडरलाइन करके वहाँ लिख लीजिएगा तो ये वार्तिक हो जाएगा। वो कहते हैं प्रमाण, मतलब उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल जो तत्व है, जिसका अस्तित्व होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको भी हम प्रमाण से जानते हैं, और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको भी हम प्रमाण से जानते हैं। इसी को यहाँ पर वार्तिक के रूप में बताया है उन्होंने। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत। कहते हैं सती उपलभ्यमाने, सती उपलभ्यमाने ये सप्तम विभक्ति में है। होने की उपलब्धि होने पर, सती उपलभ्यमाने का मतलब है होने की उपलब्धि होने पर, अर्थात जो है उसकी उपलब्धि होने पर, मतलब कोई वस्तु है उसकी उपलब्धि हो रही है, उसकी उपलब्धि के होने पर ही, अर्थात उस उपलब्धि के होने से ही पता लग रहा है। तद अनुपलब्ध है, वहाँ कोई वस्तु है ही नहीं है, उसकी भी उपलब्धि हो रही है, हमको नहीं के रूप में उपलब्धि हो रही है, यानी नहीं के रूप में जाना जा रहा है। कैसे? प्रदीपवत, दीपक के समान। कहते सती उपलभ्यमाने, सती का मतलब है कोई वस्तु है जी, तो सती का मतलब है सती, ये सप्तमी विभक्ति में, सत शब्द का सती सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है, क्योंकि उपलभ्यमाने में भी सप्तमी है। तो सत का मतलब है, तो सप्तमी विभक्ति लगा, सती यानी होने की उपलब्धि होने पर, जो है उसकी उपलब्धि हो रही है। कैसे हो रही है जी? प्रमाणों से हो रही है। मैं आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, हाँ ये वस्तु हैं, तो सती उपलभ्यमाने, जो है उसकी उपलब्धि हो रही है। इससे क्या पता लगता है? जो असत है वो असत के रूप में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए कहे तद अनुपलब्धे। तद अनुपलब्धे का मतलब है जो असत है उस असत की अनुपलब्धि होने से, मतलब जो असत है तो अनुपलब्ध हो रहा है, यानी प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी प्रमाण से नहीं जाना जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया प्रदीपवत, दीपक के समान। ठीक है जी। अब आप एक बार मेरी ओर से देखिएगा। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे, इसको मैं अपने शब्दों से समझा रहा हूं। मैं एक प्रमाता हूं और मेरे सामने शेखर जी खड़े हैं या बैठे हैं, समझ लीजिएगा, स्क्रीन पर मेरे सामने शेखर जी बैठे हुए हैं। तो मैं प्रमाता हूं, शेखर जी को देख, हाँ ये बैठे हुए हैं। सती विद्यमान है, सत का मतलब है, तो इनके होने पर मेरे को उपलब्धि हो रही है, यानी जानकारी हो रही है।
उनके होने पर मेरे को जानकारी हो रही है। एक बार थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बंद कर दीजिए शेखर जी, अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए एक बार। अब स्क्रीन बंद कर दिया उन्होंने। असति अनुपलभ्यमाने, अब वो है ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहे। और ये कैसे पता लग रहा है? आंखों से ही पता लग रहा है, दिख नहीं रहे व्यक्ति। ये भी प्रमाण से उपलब्धि हो रही है, मतलब नहीं के रूप में उपलब्धि हो रही है। जब थे तो प्रमाण से ही उपलब्धि हो रही थी, अब नहीं है तो नहीं के रूप में उपलब्धि हो रही है। मतलब है तो है के रूप में जानकारी हो रही है। उपलब्धि का मतलब आप यूं समझ लीजिएगा, जो जब थे मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर, अब तो स्क्रीन खोल लीजिएगा, तो जब वो व्यक्ति सामने थे तो मैं प्रमाण, आंख रूपी प्रमाण से तो देख रहा था, हाँ ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो होने पर उनकी जानकारी हो रही है, ना होने पर उनकी जानकारी नहीं हो रही है। यह है सति उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे का अर्थ। ठीक है, अब इसको उन्होंने उदाहरण दिया प्रदीपवत। प्रदीप कहते हैं दीपक, दीपक के समान। अब दीपक के समान उदाहरण दिया है, इस दीपक को समझने का प्रयत्न करते हैं भाष्य से। वो कहते हैं यथा, यथा जैसे दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाने तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति। ये सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत, इस वार्तिक को समझा रहे हैं भाष्य से। जैसे दर्शकेन दीपेन, देखिए दीपेन का मतलब दीपः, दीपः दीपो दीपाः दीपम दीपो दीपान दीपेन, तृतीया विभक्ति है। और इस दीपेन का विशेषण दिया है दर्शकेन दीपेन, दिखाने वाले दीपक के द्वारा या दिखाने वाले दीपक से। दृश्य, दृश्य कहते हैं दिखाई देने वाली वस्तु। दृश्य का मतलब है जो भी वस्तु जो दिखाई देती है हमको। तो दृश्य दिखाई देने वाली वस्तु के दिखाई देने पर दृश्य गृह्यमाने, दृश्य में भी सप्तमी विभक्ति है, गृह्यमाने में भी सप्तमी विभक्ति में। तो दृश्य गृह्यमाने, दृश्य के गृहीत हो जाने पर, अर्थात दिखाई देने वाली वस्तु के दिखाई देने पर, दिखाने वाले दीपक से दिखाई देने वाले पदार्थ के दिखने पर, तदिवा उसी के समान, उसी के समान यन न गृह्यते, जो गृहीत नहीं होता है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है, दिखाने वाले दीपक के माध्यम से जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब है तन्नास्ति, वो वस्तु वहां पर नहीं है। दीपक क्या काम कर रहा है? दिखाने वाला है दीपक। तो दिखाने वाले दीपक से हमको कोई वस्तु दिखाई दे रही है, और उसी दिखाने वाले दीपक ने उस वस्तु को नहीं दिखाया, वो है ही नहीं, तो कैसे दिखाएगी वो वस्तु? यही बात यहाँ पर कही है। तो जब तदिवा, तदिवा का मतलब है जैसे दिखाई देने वाले वस्तु दिखाई दे रही है, उसी के समान जो वस्तु है ही नहीं है, तो वो दिखाई कैसे देगी? तो नहीं दिखाई दे रही है। किससे नहीं दिखाई दे रही है? दीपक से ही। उसी दीपक से, जैसे दिखाने वाले दीपक से विद्यमान वस्तु दिख रही है, तो उसी दीपक से जब वो वस्तु नहीं है तो नहीं के रूप में दिखा रही है कौन? दीपक। तदीव का मतलब उसी के समान। यत न गृह्यते, जो वस्तु गृहीत नहीं हो रही, जो है ही नहीं है, तो कैसे दीपक दिखाएगी? इसलिए तत्नास्ति, वो है ही नहीं। अब ये तो मैंने शेखर जी का उदाहरण दिया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आप एक जगह गए, कहीं भी गए मान लीजिएगा, ऐसा करते हैं आपको जंगल ले चलते, जंगल में आपको लेके गए, जंगल में आपने शेर को देखा, ठीक है जी। शेर को ऐसे नहीं देखा उसके सामने, आजकल होता है ना, वो दिखाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं आपको, बंद शीशा वालों में गाड़ी में बिठा करके दिखाते हैं। या आप दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो ओपन जो जीप होता है उसमें भी बिठा करके भी आपको दिखा सकते हैं। तो आप जीप में बैठे हैं और आप शेर को आपने देखा है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब वहाँ पर मैं कहूँगा
सींग वाला मनुष्य है, सींग, जिसके मनुष्य के सिर पर सींग होते हैं, तो सींग वाले मनुष्य को आपने देखा है जी वहाँ पर? अरे सींग वाला मनुष्य तो होता ही नहीं है उस जंगल में, जंगल हो, नगर हो, कहीं भी हो, तो सींग वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है। तो सींग वाले मनुष्य को आपने देखा है जी? नहीं देखा, क्योंकि है ही नहीं, तो कैसे देखूंगा? बताइए, सींग वाले मनुष्य को आपने देखा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जब सींग वाला मनुष्य होता ही नहीं है तो कैसे देखूंगा जी? कैसे पता लगा? इन्हीं आंखों से पता लग रहा है ही नहीं तो कैसे देखूंगा? तो यही आंखें मेरे को दिखा रही है कि वो सींग वाला मनुष्य नहीं है, यही आंखें दिखा रही है वो शेर है वहां पर। रजनीश जी माइक बंद करिए। हाँ जी, तो जब जीप में बैठ कर के आप जो शेर को देख रहे हो आंखों से, तो वह शेर है, आंखें दिखा रही हैं आपको, है तो है के रूप में शेर को दिखा, और वहीं पर उस शेर के बगल में सींगों वाला मनुष्य है क्या? नहीं है। वही आंखें दिखा रही है कि वहां सींगों वाला मनुष्य नहीं है। अब पकड़ में आ गए सब लोगों को? ये है कि सती उपलभ्यमान है, अगर है कोई वस्तु तो वो तो उपलब्ध हो रही है, अगर वस्तु ही नहीं है तो कैसे उपलब्ध होगी? इसको कैसे पता लग रहा है आपको? प्रदीपवत, दीपक के समान। तो ये दीपक जो है प्रमाण बन गया, क्योंकि ये दिखा रहा है ना, प्रमाण बन करके। दीपक जो है प्रमाण होता है। तो दीप दिखाने वाले दीपक से दृश्य गृह्यमाने, दिखाई देने वाले वस्तु के दिखाई देने पर, तदिवा, उसी के समान, उसी के समान मतलब जो दिखाई देने वाले मनुष्य के दिखने के समान, तदिवा, उसी के समान, यत न गृह्यते, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, जब सींग वाला मनुष्य ही नहीं है तो कैसे दिखाई देगा? तो यत न गृह्यते, जो वस्तु गृहीत नहीं हो रही है, इसका मतलब है तत् नास्ति, वो है ही नहीं है, होता तो दिखाई देता। इसी बात को आगे बता रहे हैं, यद अभविष्यत। अब देखिएगा, मैंने आपको 10 लकार बताए थे ना, 11 लकार एक वेद में होता है, 11वां लोक में 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में एक लकार है अंतिम लकार, लिंग लकार कहते हैं उसको, लिंग लकार, 10वां लकार। वही यहां पर यद अभविष्यत, यद को हटा दो, अभविष्यत, ये तो अभविष्यत है, ये लिंग लकार है। तो कह यद अभविष्यत, यदि वहां पर होता वो वस्तु, यदि वो वस्तु वहां पर होती, मतलब सींग वाला मनुष्य वहां पर होता, यद अभविष्यत, यदि वो वस्तु वहां पर होती, इदमीवा, जैसे शेर के समान, जो आपने शेर को देखा, इदमीवा, इस शेर के समान, व्यज्यास्यता, वो दिखाई देता या समझ में आता, जाना जाता। व्यज्यास्यता का मतलब जान सकता, व्यज्यास्यता का मतलब है जान सकता था। यद अभविष्यत, यदि वो सींग वाला मनुष्य होता, इदमीवा, इस शेर के समान ही उसको भी व्यज्यास्यता में जान लेता। विज्ञान अभावात, नई जानकारी होने से, ज्ञान ना होने से, नास्ति, वो है ही नहीं सींग वाला मनुष्य। फिर देखिएगा, यद अभविष्यत, यदि वो वहां पर सींग वाला मनुष्य होता, इदमीवा, इस शेर के समान, व्यज्यास्यता, वो जाना जाता। विज्ञान अभावात, न जाना जाने के कारण से, नास्ति, वो है ही नहीं है वहां पर। इति, इस प्रकार से, एवं, इस प्रकार, प्रमाणेन, प्रमाण के माध्यम से, ये सब बातें कैसे पता लग रहा है हमको, यानी इन सबको हम कैसे जान रहे हैं? प्रमाण से जान रहे हैं। तो कहते हैं इति एवं, इस प्रकार से, प्रमाणेन सति गृह्यमाने, प्रमाण के द्वारा ही विद्यमान वस्तु को जान लेने पर, तदिवा, उसी के समान, यत न गृह्यते, जो जाना नहीं जा रहा है, तन नास्ति, वो नहीं है। यद अभविष्यत, यदि वो होती वो वस्तु वहां पर, सींग वाला मनुष्य अगर वहां पर होता शेर के साथ साथ, इदमीवा, शेर के समान ही, व्यज्यास्यता, उसको हम जान सकते थे।
विज्ञान अभावात, न जानने के कारण से नास्ति, वो वस्तु नहीं है, ऐसा पता लगता है। पकड़ में आ गए जी। तद एवं सतः प्रकाशकम प्रमाणम असदपि प्रकाशयति इति। अंत में उन्होंने एक सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ बता दिया। कहते हैं तद एवं, इस प्रकार से सतः प्रकाशकम प्रमाणम, प्रमाणम ये जो प्रमाण है, सतः प्रकाशकम विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता हुआ, विद्यमान वस्तु को जनाता हुआ, असदपि प्रकाशयति, असत को भी दर्शाता है। प्रमाण जो है विद्यमान वस्तु को दर्शाता हुआ, विद्यमान वस्तु को बताता हुआ, जो अविद्यमान है उसको भी दिखाता है, अविद्यमान को भी जनाता है। तो हमेशा प्रमाण दो काम करता है, जो वस्तु है उसको जनाता है, उसका ज्ञान कराता है, और जो नहीं है नहीं के रूप में उसका ज्ञान कराता है। ये प्रमाण का काम है। बाकी बातें हम कल पढ़ेंगे। तो कल क्लास होगी, मान करके आप सभी लोग आ जाइए। ओम शांति शांति शांति।